दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर शहर की उपमेयर पल्लवी गुप्ता का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला गोकुल कृष्ण ठाकुरबाड़ी में आयोजित पूजा कार्यक्रम का है, जहां एनडीए और भाजपा से जुड़े कई प्रमुख नेता मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए थे। सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ होने की वजह से उपमेयर पल्लवी गुप्ता का वाहन बाहर खड़ा किया गया था। इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने उनके वाहन पर पत्थरबाजी की और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे मौके पे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, तो कुछ इसे सुरक्षा में चूक का नतीजा मान रहे हैं। वहीं एक अन्य वायरल वीडियो में पल्लवी गुप्ता कुछ वांसरों के साथ खड़ी नजर आ रही है, जिस पर भी सोशल मीडिया में चर्चाओं का दौर जारी है। जब मीडिया ने इस पूरे मामले पर अलग अलग पक्षों से बातचीत की, तो मंदिर समिति के सदस्यों ने इस विवाद को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताई। उनका कहना था कि पूजा के कार्यक्रम में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच ओम काली सिक्योरिटी सर्विसेज ने भी साफ किया है कि बांसुरों को इवेंट कार्यक्रम के द्वारा डांडिया कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए बुलाया गया था, न कि किसी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। फिलहाल पत्थरबाजी और वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला पूर्णिया में चर्चाओं का मुख्य विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यह घटनाएं दुर्घटनाएं कुछ नहीं हुआ। यह और ऐसे ठाकुरबाड़ी में भगवान की कृपा माता रानी की हमेशा रहती। आज तक मैं 13 से हूँ, कभी तक कोई दुर्घटना, लेकिन हाँ, सड़क छोटा है, भीड़ इतनी हो जाती है। जैसे दशहरा के दिन कितनी भीड़ थी, ये हटो वो हटो, ये हटो ऑटो ऑटो में कोई पीट रहा है, कोई ये पीट रहा है, बस उसके बाद से गाड़ी आई और लोग गए, उसके बाद सब आगे बढ़ गए। कोई दुर्घटना नहीं है। ये सब ठाकुरबाड़ी के निगेटिविटी लोग विरोधी जितने हैं, हर जगह विरोध होते हैं। राम जी के भी विरोध करने वाले रहे, रावण के परिवार के रहे, और यहाँ पर भी रावण के परिवार हैं जो ठाकुरबाड़ी को कुछ नहीं हुआ महाराज जी। कुछ होता तो आप जैसे और अखबार पे बहुत सारे वायरल हो। अरे सोशल मीडिया पर तो वही है जो ठाकुरबाड़ी के विरोध करने वाले हैं। बिना विरोध के आनंद भी नहीं आता है। ये भगवान की, अगर रामचंद्र जी का रावण के रूप में विरोध नहीं हुआ होता तो राम जैसे पैदा नहीं होगा, दुर्गा मैया पैदा नहीं होती, अगर महिषासुर नहीं आया होता विरोध करने वाला, समाज को, सनातन धर्म को बर्बाद करने वाला, तो दुर्गा मैया की भी अवतरण नहीं हुआ होता। हमारे सभी देवताओं का ये कुछ न कुछ कारण होता है। तो वहीं ठाकुरबाड़ी को भी विरोध करने वाले लोग हैं, बहुत लोग हैं। काफिला लगा हुआ था, तो वहाँ भाषण वाषण होने के बाद सारा कोई निकल ही रही थी और कोई जाम उम कुछ नहीं, जो कोई खास जाम लगा नहीं था। और जब जानते ही कि रोड थोड़ा सा छोटा है और आदमी सब आ ही रहा था, तो निकल ही रहा था सब धीरे धीरे करके। तो उसी क्रम में, जब निकलने के क्रम में ही कुछ असामाजिक तत्व जो कि पॉलिटिकल से माध्यम से उनको परेशानी पहुंचाने के लिए और उनके नाम को धूमिल करने के लिए ये सब सारा षड्यंत्र रचा गया है। और किसी को भी यहाँ से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई बच्चा, ना किसी को भी। और अगर नुकसान होते तो मेडिकल भी होता, मेडिकल कॉलेज भी बगल में ही है। यहाँ कहीं न कोई नहीं कि आप मेडिकल में भी जाके देख सकते हैं, कॉलेज में भी जाके देख सकते हैं, कहीं कोई नहीं है, कोई एडमिट भी नहीं है यहाँ पर अभी तक। ये सारा राजनीतिक करियर है, क्योंकि राजनीति में अभी डिप्टी मेयर जो है कि उठना चाह रही है, तो इसी के लिए उनका धूमिल करना चाह रहा है छवि को। और डिप्टी मेयर के होने के कारण जानबे करते हैं कि उनके पास कोई पोस्ट का कोई पावर है नहीं। वो अपने स्तर से जितने भी जनता को, पब्लिक को अपना सपोर्ट कर ही रही है। जो गाड़ी लेके आए और इसी पर लोग अपराधी तत्व थे, वो गाड़ी को कुछ क्षति की है। ऐसा कोई घटना नहीं घटा है जो कि वायरल हो। चोट लगी है, अस्पताल में भी एडमिट है कोई नहीं एडमिट है। अफवाहें उड़ रही है, अफवाहें उड़ रही है। मतलब कमेटी को मालूम है कुछ नहीं हुआ है? कमेटी को, पूरा कमेटी को मालूम है कुछ नहीं हुआ है। मैं कृष्णानंद महतो, उपाध्यक्ष, राम जानकी गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी, पूर्णिया। जो है डिप्टी मेयर की आ रही थी, ठीक है। उसमें भीड़ में कुछ मतलब जो है लड़का लोग जो है 8-10 लड़का जो है हल्ला करते हुए आ रहा था, और उसका जो है गाड़ी में जो है जबरदस्ती मारने लगा। और मारने नहीं लगा, मतलब वो जा रहा था तो भीड़ रस हो गया, तो गाड़ी का साइड है, तो जो बोला जाता है साइड करने के लिए, तो एक लड़का ऐसे किया तो और एकदम वही हुआ था। तो उसी में और कुछ बात नहीं था। कोई घायल भी हुआ? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। घटना स्थल कौन सा था बताएंगे? यही जगह था। इस जगह था। और आगे देख लीजिए, इधर जो है जाने का रास्ता है मेन,
ठीक है, तो भीड़ के कारण रुकी हुई थी गाड़ी इसी में। तो डिप्टी मेयर की गाड़ी को भी क्षति किया गया। हाँ, उनका जो वायर वाला होता है तो वो सायरन वायर को उसको तोड़ दिया। कौन तोड़-फोड़ किया था ये? वो क्राउड था उसमें। ऐसे हाला हुआ, लफुआ लोग हल्ला उठा दिया। हाँ, मेरा सामने ही दुकान है, हम देखे कुछ नहीं हुआ। तो कोई घायल भी हुआ था? ना घायल कोई नहीं हुआ। अफवाह फैला दिया गया। अफवाह फैला दी। कोई भी घायल नहीं हुआ। घायल तो वो लोग हो जाते हैं अगर वो सेफ नहीं रहते तो उनकी गाड़ी क्षति भी हुई है डिप्टी मेयर की। एकदम पूर्ण रूप से क्षति हुई है। कौन किया ये तोड़-फोड़? कितने संख्या में? हम तो बोलेंगे आम पब्लिक। कितने संख्या में थे बोलो? संख्या का गिनती क्या है, एक ही जगह नहीं था आदमी का। कहीं ये सुनने में आ रहा है कि कई लोग घायल हुए थे डिप्टी मेयर की गाड़ी से, ये बात सही है क्या? नहीं गए, बिल्कुल गलत बात। इवेंट वाले का पर्सनल बाउंसर था सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए, और मेरे द्वारा ही सिक्योरिटी मैनेजमेंट को देखा जा रहा था, उसका देखरेख कर रहे थे। जो कोई भी गेस्ट आ रहे थे, जो कोई भी वीआईपी लोग आ रहे थे, उनको बाइज्जत लेके आना, बाइज्जत गाड़ी तक छोड़ना, ये इवेंट वालों के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था ताकि बाउंसर लोग उसको मेंटेन कर सके। और बस यही हमारा ड्यूटी था, ड्यूटी को हम लोग अपना फॉलो कर रहे थे। सुनने में उनका पर्सनल बाउंसर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनका पर्सनल बाउंसर नहीं है, ये इवेंट वालों का है। जो कला भवन में डांडिया प्रोग्राम चल रहा था, वो इवेंट वालों का बाउंसर था। उनके निजी सुरक्षा के लिए, उनका मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए, जो उनके कैंपस में, ग्राउंड में जो कोई कुछ तरह का असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ गलत गतिविधि ना हो, बस उसके सुरक्षा के लिए हम लोग तैनात थे। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।